अपनी पत्नी को 4 माह तक बंधक बनाकर रखने का एक सनसनीखेज मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब पड़ोसियों के सहयोग से पीड़िता के माता पिता ने अपनी पुत्री को बंधन मुक्त कराया। यह सनसनीखेज मामला है मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के शिवधाम मोहल्ले का, जहां अशोक कुमार झा ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को पिछले 4 माह से बंधक बनाए हुआ था। मासूम बच्चियों को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही थी कि वो बेटी क्यों है, और पत्नी को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा था कि उसने एक नहीं 2 बेटियों को क्यों जन्म दिया। क्या बेटियों को जन्म देना गुनाह है? जहां सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं बेटियों को बंधक बनाकर यातनाएं दी जा रही। मासूम बच्चियां जब भी अपने पढ़ाई के लिए अपने पिता अशोक झा से गुहार लगाती है तो उसे बेरहमी से पीट दिया जाता और कहा जाता है तू बेटी है इसलिए मूर्ख रहेगी। मासूम बच्ची के आंखों में कितना गहरा दहशत है अपने बाप के प्रति, इसे आप सहज देख रहे हैं। कितनी डरी सहमी सी है बच्चियाँ। क्योंकि मेरा नाम नहीं लिखा था इसलिए। कभी पापा को आपने बोला जो मेरा नाम लिखा दीजिए? हाँ बोला, लेकिन बोला मूर्ख रखेंगे नहीं पढ़ेंगे। कौन बोला ये बात? पापा बोला। और पापा मम्मी को कितना कष्ट पहुंचाता है? बहुत मारता भी है। और क्या करता है? और मम्मी को कोई खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता है, हम लोग को भी कुछ नहीं खाने देता है। कुछ नहीं देता है? सिर्फ नमक भात नमक रोटी वही खाती हो? हाँ। और घर से बाहर निकलने के लिए मिलता है तुम लोगों को? हाँ, पहले जाते थे ना तो हम लोग को मारने लगता था। तो क्या कहते हैं वो लोग? घर में ही रहो? हाँ, नहीं जाओ। और ये तुम्हारी दादी जो है वो भी कष्ट देती है? हाँ, मारती भी है। किसको किसको मारती है? हमको, इसको, मम्मी को भी मारती। खूब मारती है? कभी पापा प्यार करते हैं तुम लोगों को? नहीं करते हैं? क्या नाम हो तुम्हारा? सोनू कुमार। वक्त की रोटी को तरसती मुन्नी झा अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ पिछले 4 माह से एक कमरे में कैद थी, जहां पड़ोसियों द्वारा दिया गया मुट्ठी भर आटा और नमक की थैली ही उसके जीने का एकमात्र सहारा था। कमरे में बिखरा ये चंद सामान अपने आप में कई प्रश्न खड़ा कर देता है। कितनी विवस्था में जी रही थी मुन्नी झा अपने 2 मासूम बेटियों के साथ अपना दर्द सुनाते हुए सिसकने लगती है। जान मार देंगे, खाना उना नहीं देता है, वहाँ रखता है बंद करके, ग्रिल बंद कर देता है, कभी वहाँ गेट में ताला बंद कर, 1 महीना तक गेट में ताला बंद करके रखा। ये लोग को कहीं निकलने नहीं देंगे, खाना पीना भी नहीं देता है। बच्चा को पढ़ाने कहते हैं तो वो भी नहीं कहता है, नहीं पढ़ाएंगे, मूर्ख रखेंगे। क्यों?
क्या पता क्या दिमाग में, ये कहती है कि नहीं पढ़ना है, जो बेटा को ये कहती है उसका माँ वही करता है। वो अगर कहेगा कि मार काट दो तो काट देगा हमको। दूसरी शादी भी किया है? हाँ, दूसरी शादी किया, उसको लेके भागलपुर में रहता है। क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? जनसंपर्क ऑफिस में किरानी है। किरानी है। क्या आप लोग को एक तरह से बंधक बना के रखती है क्या हाँ, आपके साथ? बंधक बना के रखती है। खाना पीना हर कुछ? चीज का दिक्कत देती है, और गाली तो खैर इतना गंदा गंदा गाली देती है, बर्दाश्त नहीं होता है। आपके बच्चे का कितना उम्र होगा? एक गो 10 साल है, एगो 5 साल। अब तो स्कूल नहीं भेजा गया? नहीं, उसके चलते हमको कहा कि 5 बजे सुबह उठ के इसका पापा का, ये उसको मेरी सास का ही अपना बेटा को कहने के लिए हमको कहा कि 5 बजे सुबह उठ के डेरा में झाड़ू लगाओ, डेरा दुआ लेटरिन साफ करो, करेगी तब नाम लिखाएंगे बच्चा का। हम 1.5 महीना तक 5 बजे सुबह उठ के झाड़ू लगाए, डेरा दुआ लेटरिन सब साफ किए, लेकिन फिर कहे नाम लिखाने के लिए कहा कि नहीं लिखाएंगे, मूर्ख रखेंगे, नहीं लिखाएंगे। आपको खाना पीना देता है? बेटा है कि पढ़ाएंगे, बेटी क्या करेगी? बेटी कौन कम देता है? जो करता है बेटा करता है, हमको बेटी है ना, इससे बहुत दिक्कत है। खाना पीना देता है? नहीं, नमक भात नमक रोटी खिला के रखता है, थोड़ा सा आटा दे दिया है, थोड़ा सा चावल भी अब खत्म है, नमक वही कहता है खाओ, मार भात खाता है, कभी कभी नमक भात, कभी नमक रोटी। इसका पप्पा को कोई मतलब नहीं रहता है हम लोग से, नीचे आता है, नीचे रहता है, यहीं से चले जाता है। छोड़ने का क्या कारण? बेटी होने का? हाँ, बेटी जो है हमको इसीलिए। और हाँ, हम लंबा नहीं है ना, इसीलिए। आपका क्या लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज। कब से, शादी के बाद से आपको परेशान करना शुरू कर नहीं, दिया? शादी के बाद से मतलब 2 साल तक रहा, इसका पापा 2 साल तक ठीक रहा। ये तो जब से मेरा कुटमैती हुआ है, फाइनल हुआ तब ये से पीछे लगा हुआ, लेकिन वो 2 साल तक ठीक रहा। उसके बाद से इसका ही चढ़ाने पर उसका भी बुद्धि खराब हो गया, जो उसका माँ कहेगी वही करेगी। सब दिन से कहती थी कि हम अपना बेटा का दूसरा शादी कराएंगे, तो दूसरा क्या 3 शादी करा दिया उसका। शादी कराया? कहाँ कराया? एक बार मेरा शादी हुआ पहले 2000 में 12 मार्च को, उसके बाद 2002 में करा दिया, ये इधर बेगना में शादी कराया था। तो मेरा पापा मरंगा सब थाना उना में कह के सीपी यादव था तभी बड़ा दरिया, ये सब अथी करवाया, उसका शादी कराया, कहा कि गरीब है तो इसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा देवर से शादी कराया पूरन देवी में, तो उसको ला के रखा 1 महीना, उसके बाद उसको भेज दिया मायके, तब कभी चढ़ने नहीं दिया, तो शादी उदी करके वो निकल गई। कहाँ गया तो यही लोग बताओ। वो नहीं जानते, हम शादी कर लिए कि तभी देवर का मेरा फिर शादी हुआ है 2011 में 21 नवंबर को। अच्छा, उसका एक तो फिर भागलपुर में किया, फिर वो तो देवर का हुआ। मेरा पति जो किया था 2002 में, फिर किया है 2010 में, मुंगेर जिला में शादी किया है, उसको लेके रहता है भागलपुर में। मुन्नी झा की हालत देख अशोक झा के भाई सज्जन झा की पत्नी अवाक है। उसके चेहरे पर भी दहशत की काली छाया साफ दिख रही है। वो इशारे से कहती है, मुन्नी पर बहुत जुल्म हुआ है। उसका पति सज्जन झा भी अपनी भाभी को प्रताड़ित करता था। ये हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से जान रहा है, परसों हमको भेंट हुआ, इसलिए आप उनको बोलने दीजिए। उनके साथ क्या दिक्कत है?
घर में विवाद वगैरह होता है, आप चुपिए ना भाई, आप क्यों बोल रही हैं? आप चुपिए ना, उनको बोलने दीजिए ना। इससे खत्म हो जाएगा ना बात, तो फिर तब आप बोलिएगा, आप उतना सफाई क्यों दे? आप गलत है तब ना इतना सफाई आप दे रहे हैं। अच्छा अभी चुप रहिए। अच्छा घर में विवाद वगैरह होता है, क्या वजह होता है? अशोक झा ने अपनी दबंगई से जो पारिवारिक आतंक पैदा किया वो दिल दहला देने वाला था। मुन्नी देवी ने अपने पति और सास मीना देवी के साथ देवर सज्जन कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे और उसके बच्चियों को जलाकर मार देने की साजिश कर रहे थे। अगर समय पर माँ बाप नहीं आते तो शायद इन लोगों ने मार दिया होता।